बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत सकीना क्या है? बैतुल मुक़द्दस के अंदर क्या रखा था जिसकी तरफ मुँह करके बने इसराइल इबादत करते थे? जानिए इस वीडियो में मुक़द्दस ताबूत सकीना के बारे में। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद अल्लाह के मुक़द्दस घर जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं उसकी फ़जीलत बयान करना है। ये मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 248 में तफसील से आया है। हज़रत समऊइन ने उनसे बनी इसराइल कहा, उसके हज़रत तालूत की हुकूमत की निशानी ये है कि वह ताबूत सकीना तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून और मूसा और हारून के घराने से पहले गुजरे नबियों से लेकर के छोड़े हुए सामान, जूती, अमामा, लाठी, मन और सलवा, तौरात की तख्तियाँ हैं। उससे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियाँ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक नमाज इबादत पढ़ते वक्त चेहरों का रुख यानी किबला काबा शरीफ की तरफ रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 17 माह तक किबला बैतुल मुक़द्दस रहा। ये इबादत का एक मुक़द्दस चट्टान थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान के ऊपर एक इबादत गाह हैकल बनवाई जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। यही बैतुल मुक़द्दस है जिसका मतलब पाक घर है। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम और बैतुल्लाह मक्का दोनों के मायने पाक घर और अल्लाह का घर है। दोनों अल्लाह के घर है। सोचिए कितनी अजीम निशानी है बैतुल मुक़द्दस। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे थे उसी दरमियान उनका इंतकाल हो गया। इस बाबत भी कुरान में तफसील से लिखा है। तामीर के बाद यहूदियों ने ताबूत सकीना उसमें रख दिया। सारे यहूदी बैतुल मुक़द्दस में रखे ताबूत सकीना की जानिब मुँह करके नमाज इबादत करने लगे। आखिर क्या है ताबूत सकीना? ताबूत यानी संदूक और सकीना मतलब जिससे सुकून मिले। इस मुबारक संदूक से यहूदियों को बहुत से फैज़ हासिल होते थे। जैसे जिहाद पर जाते वक्त दुश्मनों की तादाद देखकर यहूदी जब खौफज़दा होने लगते, दुश्मनों की तादाद देखकर मारे डर से सबके पसीने छूटने लगते, यहाँ तक कि नौबत दम दबाकर भागने की आन पड़ती। तब वो नारा लगाकर इस संदूक को सबसे आगे रखते, अल्लाह इस संदूक के सदके तुफैल से उनकी मदद करने के लिए फरिश्तों की फौज भेज देते। आसमान में इजाज आ नसरुल्लाहि वल फतहुन करीब की सदाएं गूंजने लगती। चारों जानिब रूहानी माहौल हो जाता। आयत के विर्द और ताबूत की बरकत से डरपोक बनी इसराइलियों के दिल मजबूत हो जाते। उनके जिस्म में रूहानी ताकत आ जाती जिससे उन्हें सुकून हासिल होता। उनके सीने मजबूत हो जाते। नतीजन वो दुश्मनों पर गालिब हो जाते। कामयाबी उनके कदम चूमने लगती। इसीलिए इस संदूक यानी ताबूत को ताबूत सकीना कहते क्योंकि इससे उन्हें सुकून मिलता था। ताबूत सकीना में क्या रखा था? ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 40 बाई 40 फीट थी। ये मुक़द्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसमें आने वाले अंबिया और नबियों के हुलिये मुबारक तस्वीर थे। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी इसमें महफूज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आसा जिसे वो जन्नत से लाए इसी में रखा हुआ था। ये आखिर तक आपके पास ही रहा। बतौर मिराजे लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी औलाद को मिलती रही। हज़रत इब्राहिम से होती हुई उनके बेटे मदयन, फिर उनके वंशज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँची। हज़रत शुएब ने ये लाठी आसा बकरियाँ चराते वक्त हज़रत मूसा के हवाले कर दिया जो उनके दामाद थे। दूसरी तरफ ये ताबूत सकीना हज़रत इब्राहिम की दूसरी औलाद हज़रत इसहाक से उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्नती कुर्ता और अपने वालिद हज़रत इसहाक का कमरबंद भी था। ये सभी निशानियाँ इसमें जमा होती रही। आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में ताबूत सकीना रहा और मदयन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे, वही जिन्होंने आपको बकरियां चराने के लिए अपना आसा दिया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत
यन के बेटे थे जो हज़रत इब्राहिम की औलाद। उनके बाद ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ के नुस्खे और अपना खास सामान रखने लगे। चूँकि ताबूत बहुत बड़ा और शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था, अल्लाह की कुदरत से हज़ारों बरस बिना सड़े गले सही सलामत रहा। इसमें आपकी जूतियाँ और बड़े भाई हज़रत हारून नबीना और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ भी रखा था। आसमान से उतरने वाला खाना मन और सलवा भी बतौर तबरुकात एक बर्तन में महफूज था। कुरान में इस बाबत लिखा है, इस ताबूत का जिक्र कुरान शरीफ में पारा नंबर 2 सय्यकुल आयत नंबर 239 रुकन नंबर 16 पर है। बनी इसराइल में जब भी कोई मसला पैदा होता तो लोग इस संदूक से फैसला करते। करामत ये थी कि संदूक से फैसले की आवाज़ और फ्यूचर में होने वाली फतह की बशारत भी बनी इसराइल को सुनाई देती। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत वाला संदूक था। ताबूत सकीना से कैसे फैज़ हासिल करते थे? बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर इसमें रखी पाकीज़ा चीज़ों का वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगते। नबियों की तबरुकात और तौरेत की मौजूदगी से उनकी दुआएं कबूल हो जाती और आने वाली बलाएं, बीमारी और मुसीबतें भी टल जाया करती। यानी बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत, रहमत का ख़जाना और अल्लाह की मेहरबानियों का मुक़द्दस जरिया था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए। कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होती गई। तब अल्लाह का अज़ाब बनी इसराइल पर नाजिल हुआ कि उन लोगों पर बनी अमालका नाम का एक काफिर कौम ने ज़बरदस्त हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइलियों का कत्ले आम करके यरूशलेम को तहस नहस कर डाला। उनके घरों के साथ बैतुल मुक़द्दस भी जमींदोज़ कर दिए और उनसे ताबूत सकीना छीन लिया। काफिर कौम में अमालका ने ताबूत सकीना की अहमियत को नहीं समझा। इस मुक़द्दस ताबूत को लूट कर ले गए। उन लोगों ने एक कूड़े खाने में ताबूत सकीना को फेंक दिया। ताबूत सकीना की बेअदबी करने पर अल्लाह ने कौम अमालका के देश में तरह तरह की बीमारियां भेज दी। वहाँ के लोग बवासीर से पीड़ित हो गए और जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे नजर आने लगे, जिससे वहाँ प्लेग भी ताउन फैल गया। करीब 5 बस्तियाँ इस बीमारी से साफ हो गई। अजाबों का सिलसिला देखकर कौम अमालका के बादशाह को यकीन हो गया कि ये बला उस संदूक की बेअदबी की वजह से आई है। चुनाचे उन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पे लादकर उसे बनी इसराइल की बस्ती यरूशलेम की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ने फ़ौरन 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुक़द्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत समूएल की खिदमत में ले आए। ये वाक़या भी कुरान मजीद में तफसील से लिखा है। इस तरह फिर बनी इसराइल को उनकी खोई हुई शान और नियमत दोबारा मिल गई। ये संदूक हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के पास ठीक उस वक्त पहुंचा जब आपने हज़रत तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया, जबकि बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह बनाने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि ताबूत सकीना उन्हें मिल जाए, तब हम तालूत की बादशाह तस्लीम कर लेंगे। हज़रत समूएल ने दुआ की, चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह बनने पर राज़ी हो गई। तालूत के बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल का सामना जालूत नाम के एक जालिम बादशाह से हुआ, जिसने बैतुल मुक़द्दस शहर पर कब्जा कर रखा था। बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए जालूत को मारना ज़रूरी था। 17 बरस के एक नेक लड़के ने बनी इसराइल को निजात दिलाई, यानी उन्होंने जालूत को मौत के घाट उतार दिया। तालूत ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और आधी बादशाहत भी उसे दे दी। जानते हैं वो नेक लड़के कौन थे? जी हाँ, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का ख्वाब देखने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम पर 30 बरस हुकूमत और नबूवत दोनों की। उस वक्त तक ताबूत सामियाने में रखा जाता था, कोई इमारत मुकर्रर नहीं थी। ये देखकर सैयदना दाऊद मचल उठे कि उनका क़याम तो महल और उनके रब के बंदों की मुक़द्दस निशानी वाला संदूक। खेमे में आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना
को महफूज रखने के लिए एक मुकद्दस इमारत बनाई जाए। आपने इस इमारत को बनाने के लिए जैतून के पहाड़ के करीब मुकद्दस चट्टान पसंद कर ली। अल्लाह के हुक्म से उसी जगह पर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई, जिसका काम लगातार 60 साल तक चला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, चरिंद परिंद और हवाओं पर भी थी, और उनकी सारी ताकत एक जादुई अंगूठी में थी जिससे आप हमेशा पहना करते, और आपके गले में एक तावीज़ था जिस पर आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम अहमद गुदा हुआ था। आपकी ये जादुई अंगूठी भी इस ताबूत में रख दी गई। इसी मस्जिद में एक ख़ास और मुक़द्दस जगह पर ताबूत सकीना को रखा गया, जिसकी तरह मुँह करके यहूदी इबादत करने लगे। यह मस्जिद बाद में हैकल सुलेमानी से मकबूल हुई। इसके आसपास बहुत से पैगंबरों की मज़ार और पैदाइशी मुकाम भी है। हज़रत आदम से लेकर प्यारे नबी तक तमाम नबियों ने यहाँ रसूल पाक की इमामत में नमाज अदा की है। प्यारे नबी ने यहाँ का रूहानी सफ़र भी किया, जिसका जिक्र कुरान में सूरह 17 बनी इसराइल की आयत 1 में आया है। ये ताबूत जिस मुकद्दस चट्टान पर रखा था, वहाँ आज गुंबद खजरा यानी डोम ऑफ द रॉक बना है, जिसकी तरफ मुँह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी ने नमाज पढ़ाई और यहीं से मेराज भी की। ये हमारा किबला अव्वल है। चट्टान के नीचे बतौर सबूत मस्जिद आज भी बनी हुई है। इसी चट्टान पर हज़रत सुलेमान भी इबादत किया करते थे। यहाँ प्यारे नबी ने भी 2 रकात शुक्राना पढ़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों ने यरूशलेम बट गया और बनी इसराइल में ना इत्तेफाकी बढ़ने लगी। बनी इसराइल एक अल्लाह की इबादत छोड़कर हैकल सुलेमानी में पाठ पूजा करने लग गए। नतीजन दोबारा बनी इसराइल पर अल्लाह का कहर बरपा। ईसा से 600 बरस पहले बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को ज़मीन में मिला दिया। कुछ बरस बाद हज़रत उज़ैर के बाद वापस उसकी तामीर हज़रत जुल्करनैन ने करवाई। फिर टाइटस रोमनो ने इसे तीसरी बार जमीन दोस्त कर दिया और हैकल सुलेमानी के ख़जाने और ताबूत सकीना को लूट लिया। इसके बाद से ताबूत सकीना का आज तक पता नहीं चला। फ़िलहाल ताबूत सकीना गायब है या लोगों की नज़रों से ओझल है। जब क़यामत करीब होगी तब ताबूत सकीना को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाए गए। मोमिन की पेशानी पर हाजा मिन हक्का और काफिर की पेशानी माथे पर हाजा काफिर छप जाएगा। इरशादुल तालिबिन पेज नंबर 400। क़यामतनामा। अल्लाह मुझे और आपको ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के बाद बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कराए, जहाँ अल्लाह ने बरकत दे रखी है। जिसने भी इस वीडियो को आगे शेयर किया, समझो उसने अल्लाह के मुक़द्दस घर की मालूमात दूसरों तक पहुंचाई और सवाब का हकदार बना। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामिक वाक़यात और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।